एक दिन, हर एक सेकंड आपके लिए लाइफ का महत्वपूर्ण है। सो इस बात को माइंड में बैठा लो, टाइम इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि किसी का 65 साल, किसी का 80 साल, किसी का 90 साल की लाइफ है, और जो टाइम हमारा निकल चुका है वो दोबारा आने वाला नहीं है। क्लियर है? हाँ क्लियर। सो एक एक मिनट, एक एक दिन हमारे लिए बहुत वैल्यू है। आप यदि टाइम रहते हुए चीज़ों को नहीं ले पाते हो तो टाइम के बाद यदि उन चीज़ों को लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए हर चीज़ एक टाइम पीरियड के अंदर यदि हम लोग कर लेते हैं तो हम दूसरे डे के लिए आइकन बन जाते हैं कि भैया इसने टाइम पर फिनिश किया। 3 मिनट या 6 मिनट की रेस होती है, उस रेस के अंदर 500 बच्चे, 300 बच्चे, जितने बच्चे दौड़ते हैं उसमें उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? फिनिश करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। और सेकंड के 1000वें भाग के अंतर से कोई टॉप बन जाता है और कोई नीचे आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टाइम का लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, उसको हम किल ना करें और कैसे कैसे टाइम हम करके एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत वैल्यू है। सो आज से हम लोग शायद इसको किल ना करेंगे। मैं इसी चीज़ों पर आपसे मैं बात करने वाला हूँ। आज हम सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। आदमी, इंसान हर चीज़ को मैनेज करता है, और दुनिया में जो आदमी परेशान है, कहीं भी देखोगे लाइफ में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है इसका मतलब है वो बहुत पैसा कमाता है लेकिन उसके पास 75 काम है, अस्त व्यस्त रहता है। अस्त व्यस्त आदमी के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जो आदमी के पास 20 काम है लेकिन उस 20 काम के लिए वो टाइम मैनेज किया हुआ है तो उसको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन वो कभी 1-2 काम में भी इतना व्यस्त रहता है कि किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता। समझ आ रही है? तो आज ये जो पार्ट है ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट यदि हम सीख लेते हैं तो बहुत सारा समय अपने को बच सकता है और उस टाइम को हम अलग कहीं लगा करके अपने लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो हम लोग आगे सीखें। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास लाइफ में। व्हाई टाइम शॉर्टेज टू एवरीवन, वेयर यू स्पेंड योर टाइम। दुनिया में सभी लोग के पास, जब भी हम किसी को बोलते हैं मीटिंग में आ जाओ, सेमिनार में चलो, तो क्या बोलता है? हमारे पास टाइम नहीं। ये क्वेश्चन है ना, सभी लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं उनसे बात करता हूँ, हम लोग से पूछ सकते हैं कि हर लोग के पास 24 घंटा है, तो आपका टाइम कहाँ गया? आपका टाइम कहाँ गया? हमारे पास भी 24 घंटा, आपके पास भी 24 घंटा, तो टाइम कहाँ गया जो नहीं है? कहाँ चला गया टाइम? मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है। दुनिया में, वर्ल्ड में हर एक लोगों को यही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। रियली यू हैव, वो गलत है, उसको ऐसे मत कीजिएगा। यू हैव मेनी मोर टाइम। हाउ मच टाइम, ये HOW होगा, हाउ मच टाइम, इसको ऐसे लिखना। और सक्सेस एंड फेलियर हैव ओनली 24 आवर्स। हेलो, सही बात है ना? जितने सक्सेस लोग दुनिया में हैं और जितने फेलियर लोग हैं, सभी के पास कितना समय होता है? तो एक आदमी उसी 24 घंटे के अंदर बहुत सक्सेस हो जाता है और वही एक 24 घंटे का एक आदमी जिंदगी भर रोता रहता है। ऐसा है ना? है कि एक हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, प्रेम जी के पास भी 24 घंटे हैं, सत्यन भाटा जी के पास भी 24 घंटे हैं, अशोक भाटा जी के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण एक आदमी फेल हो जाता है और एक आदमी पास हो जाता है, एक आदमी जिंदगी भर रोता रहता है और एक आदमी जिंदगी भर एंजॉय करता रहता है? ऐसा क्या है? तो 24 घंटे का टाइम को यदि हम ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो जीवन में कभी भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत समय है, कीमती है। इसलिए मैं इधर 7:05 का यदि टाइम बोलता हूँ तो 7:05 में आ जाए करो। यदि 1 मिनट लेट आते हैं तो दूसरे लोगों का नुकसान होता है। तो ऑल सक्सेस एंड फेलियर हैव ओनली 24। यस और नो? यस। आगे चलते हैं। व्हाट इज वैल्यू
योर टाइम, आपके समय का क्या मूल्य है। हर लोगों के समय का एक वैल्यू होता है, आपके समय का क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है। कौन सा टाइम आपके लिए मूल्यवान है, उस टाइम के अंदर आप क्या करते हो। पहला हमारा स्लीपिंग टाइम, कितने घंटे हम लोग सोते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, एवं तो लोग 10-10 घंटे सो लेते हैं। स्लीपिंग टाइम हमारा ईटिंग टाइम, गॉसिप, बातचीत करना है ना, बकवास बातचीत आपस में करते रहना, ये टाइम जो आपका जा रहा है, ये ही टाइम बहुत ही कीमती से हम लोग को जा रहा है। आज यदि मैं टाइम को लेकर यदि बात करूं तो दुनिया बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज देखेंगे, पहले टाइम पर लोगों ने विजय किया। पहले क्या चलती थी, बैलगाड़ी, क्या चलती थी, और फिर उस बैलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाने में, 200 किलोमीटर जाने में अपने को कई एक दिन 2-2 दिन लग जाते थे। तो टाइम पर लोगों ने विजय पाई, क्या बना दिया, कार। तो जो 24 घंटे की जर्नी थी वो 4 घंटे में पूरा होने लगा, नहीं जी, हेलो। और फिर और टाइम उसको शॉर्टेज लगा, तो क्या बनाया, हवाई जहाज। अब जो पूरे दिन की यात्रा थी वो कुछ घंटे में पूरा हो गया, समझ में आ रही है। आज भी लगातार टाइम पर विजय पाने के लिए पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। और सोचो, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आज हम लोग पुराने ज़माने में यदि हम ये बात करें कि यहाँ से मुंबई जाने के लिए या यहाँ से दिल्ली जाने, मतलब पटना जाने के लिए, या पटना से कोई दिल्ली आता था तो उसको 6 महीना समय लगता था, कितना। तो आज के बच्चे उस पर हंसेंगे नहीं, हंसेंगे ना, वो 6 महीने लगते थे आपको, हम लोगों को तो 24 घंटा लगता है यहाँ से पटना जाने में, समझ में आ रही है। लेकिन आज के बच्चे हम पर तब हंसेंगे, पापा आपको 24 घंटे लगते थे, तब पता है कितने देर में जाएगा, 2 घंटे में। कितने देर में, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। कहाँ, पटना, हवाई जहाज से जाते हैं ना 2 घंटे। आज से कोई 30 साल 40 साल बाद, 50 साल बाद वो बच्चे उस बच्चे पर हंसेंगे, उस बाप पर हंसेंगे, वो पापा आपको 2 घंटे लगते थे, वो तो 10 मिनट में लगता है पटना। क्यों कि हर एक लोग टाइम पर विजय पाने के लिए लगातार ये मोटर बाइक डेवलपमेंट, ये हवाई जहाज, विमान, ये किस चीज़ के लिए ईजाद हुआ है, किस चीज़ के लिए ईजाद हुआ, टाइम को बचाने के लिए। लेकिन हमारे पास जो टाइम है उसको बेमतलब में खर्च किए जा रहे हैं, बेमतलब में खर्च किए जा रहे हैं। पूरे दिन फालतू के बकवास, फालतू के नेगेटिव चीज़, फालतू के गॉसिप करने में, खाने में, पीने में, सोने में, जबकि एक तरफ दुनिया इस बात के लिए तैयारी चल रही है कि एक एक मिनट को किस तरह बचाया जाए, 60 साल में 600 साल को कैसे जिया जाए, और हम लोग 60 साल को कुछ मिनट में बिता देते हैं। अपने को लगता ही नहीं ज़िंदगी में कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है बहुत वैल्यूबल है, और उसको यदि आपने इग्नोर कर दिया, आपको वो टाइम इग्नोर कर देगा। मेरी बात क्लियर हो रही है। इट मीन्स यदि इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लिए हैं तो आपको एक टाइम रहते अचीवमेंट लेनी है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। किसी को 1 साल हो गए, किसी को 6 महीना हो, किसी को 2 साल हो गए, फिर भी यदि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो गलती कंपनी की नहीं है, गलती सत्यन भाटिया की नहीं, गलती मेरी नहीं है। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, नहीं आ रही है तो समझो गलती किसकी है, ये गलती हमारी खुद की है कि हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम दोष किसी को नहीं देंगे, समय सबके लिए बराबर है। आपको ये लगता है कि कर लेंगे, तब तक बहुत लोग आगे जा चुका होगा। आप समझो, 2 व्यक्ति लगातार एक साथ चलता है, लगातार एक साथ चलता है, एक व्यक्ति थोड़े देर के लिए रुक जाए, 2 मिनट के लिए यदि खड़े हो जाए, तो उस व्यक्ति को ठीक से उसको अचीव करने के, उसको पकड़ने के लिए पता कितने समय लगता है, कितनी गति बढ़ानी पड़ती है, कितना भागना पड़ता है। 2 किलोमीटर लगातार तेज गति से चलेगा तब जाकर उसको कवर कर पाएगा। तो जो 2 मिनट और 4 मिनट में गैपिंग के अंदर इतना लंबा समय निकल जाता है, इतना एनर्जी लग जाता है, तो जो पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल निकाल देते हो, उसको पकड़ने में कितना समय लगेगा सोचो। मैंने 6 महीने का गैपिंग किया, प्रेम जी और मेरे बीच की दूरी कितनी है, 6 महीने, और 6 महीने के अंदर मेरी इनकम उनकी इनकम की कितनी गैपिंग हो गई, 10 गुना, 10 गुना गैपिंग हो गई। कम से कम 7 गुना तो है ही, 7 गुना, 7 साल में 7 गुना, 20 साल में 20 गुना। सोचो जितना साल उतना गुना बढ़ता चला जाएगा, जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों
क्योंकि जो गैपिंग है उसको करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, दादाजी आपने और प्रेम जी ने साथ साथ शुरू किया, तो मैंने 6 महीने हमने टाइम को वेस्ट किया, हमारे को पता ही नहीं था। और वो 6 महीने के अंदर देखो कहाँ 25 लाख और कहाँ 5 लाख। समझ में आ रही बात है? तो डिपेंड करता है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। ये बात क्लियर हो रही है? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएगा, बल्कि तेज जो तेज चलने वाला है वो धीमे को हराएगा। ये बात को समझना, तेज जो है तेज चलने वाला धीमे चलने वाले को हरा देगा। आप कितना नॉलेजेबल हो, कितना समझदार हो, कितना प्लान लेते हो, कितना मीटिंग करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्शन करके काम करता है वो आपको हरा देगा। आने वाला बच्चा कल जो आने वाला है, यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोग को हो सकता है वो बिट कर जाए, मेरे से बिट कर जाए, कर गया। बहुत लोग मेरे से बाद आए और वो आगे चला गया। तो जो तेज से चलने वाला लोग है वो धीमे को हरा देगा। तो आज टाइम पर विजय पाने का वक्त है। समझ में आ रही बातें? एक एक मिनट हमारे लिए बहुत वैल्यू है। आज बहुत ही मुख्य बिंदु है दुनिया का ये टाइम। और यदि हम सब में से कोई भी टाइम को किल करोगे, आप भूल जाओ कि ये दोबारा आने वाला। आएगा दोबारा? जो मैं बोल रहा हूँ दोबारा आएगा? कभी नहीं आएगा। ये जो समय गया ये फिर दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। सो अपने आप को इस समय को वैल्यू समझिए। और जो मैंने पहले लिखाया था पिन, उसको डिसाइड कीजिए। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करनी पड़ेगी, नुकसान करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, धूप आंधी बरसात सब बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। सो फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इजी वे में दुनिया में कोई भी चीज़ आपको मिलने वाला है। 15,000 20,000 लोग इजी वे में नहीं आता है। कहाँ जहाँ लाख और 2 लाख रुपए की बात करते हैं, ये इजी वे में आएगा? नहीं आएगा। सो इसके लिए उससे 8 गुना मेहनत करने की जरूरत है। आप सोचो 20,000 रुपये 8 घंटा काम करता है, तो लाख रुपए के लिए कितना काम करना पड़ेगा? उसके 5 गुना 40 घंटे काम करने पड़ेंगे। 24 घंटा समय अपने पास, तो समय को बढ़ाना पड़ेगा अपने को ना। और तब ये सोचते हैं कि ले लेंगे तो लोग चला जाएगा, आप रह जाओगे। क्लब शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल या 2 साल में आपको सक्सेस होना है। क्लब शुरू करने का मतलब है ये आज जो छूट गया लोग, वो छूट गया। मैं रात ही लिखा था, टुडे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे ऑफ लाइफ। आज ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है ये दोबारा मैं ये 3 साल या 4 साल बाद बता रहा हूँ। सो ज़िंदगी में ये टाइम का बहुत ही वैल्यू है, इसको किल मत करो प्लीज़। एक इसीलिए मैं पंक्चुअलिटी का टाइम बोलता हूँ। डेजिग्नेशन टाइम से लो, लेवल टाइम से लो, क्लोजिंग टाइम से करो। समझ में आ रही है? नहीं तो लास्ट टाइम में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है सर? ज़्यादा सीरियस हो रहा है? नहीं सर। समझ में आ रही बात है? सबको आ रही है? क्योंकि आज मैथमेटिक्स वाला है तो इसमें मुस्कुराना थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि आज बहुत ही सीरियस है और इसमें आप हम सबको सीरियस होना पड़ेगा। नहीं तो देखो, टाइम को किल करोगे तो टाइम आपको, हाँ, किल मतलब मारना, लात मारना, किल करना, किक करना। सो समय रहते हैं सब करना। आज हम लोग इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ योर टाइम, हम अपने टाइम का इकोनॉमिकल वैल्यू पता करते हैं। क्या है इकोनॉमिकल वैल्यू हर व्यक्ति का? इज योर इनकम 30,000 पर मंथ। मानते हैं यदि आपकी इनकम 30,000 रुपया 1 महीने की है, किसी भी तरह से मान के चलो, और वो 8 घंटे में आप कमाते हैं, मैंने 8 घंटे लगातार काम करके, मेहनत करके, कैसे भी करके आप कितना कमाते हैं? 30,000 1 महीने में। तो इसका मतलब है कि आप देन यू लॉस 36,000 पर, कितना है? 3,60,000 रुपया प्रत्येक साल आप लॉस करते हैं। प्रत्येक साल। कैसे? 12 तिया 36। यदि हम 30,000 रुपया 8 घंटे में कमाते हैं, तो अगले 8 घंटे में कितना कमा सकते हैं? 30,000। तो 8 घंटा निकाल भी दो, 24 घंटे के अंदर 8 घंटे निकाल दो सोने, खाने, पीने के लिए। तो 8 घंटा जो वेस्ट टाइम हो रहा है, बर्बाद टाइम हो रहा है, वो 8 घंटे में अंदर कितना कमाना था हमको? 30,000 रुपया।
तो 30,000 का मतलब है कि पूरे साल के अंदर 3,60,000 कमाते हैं और 3,60,000 गंवाते हैं। तो क्या कमाते हैं? जीरो। आप सोचो, आप वैल्यू नहीं दे रहे हो समय को। आप 3,60,000 में खुश हो रहे हो, लेकिन आप तो 3,60,000 मेरा गंवा रहा है, क्योंकि जो मेन चीज है टाइम, वही तो जा रहा है ना अपने पास। 8 घंटे कहाँ दे रहे हो? सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोग काम करना है, 12 घंटे, ये कहाँ जा रहा है? 2 घंटे आप प्लान देते हो, 1 घंटे प्लान देते हो, 100 बिजनेस वालों में आता है और जाके सो जाते हो। एक ज्वाइनिंग आ गई, जाके खुश। किसी दिन 500 बिजनेस वाला आवाज हमारे जैसा कोई नहीं है, नहीं होगा जी। जब तक रोज का आपके पास 2 ज्वाइनिंग ना आ जाए, 5,000 की सेल ना आ जाए, तब तक आप सो मत। 10,000 की सेल आए, सो मत। मेरे को प्रत्येक पर डे 2 लाख का सेल आता है, तब भी टेंशन बनी रहती है। पर डे कितना? 2 लाख वॉल्यूम की बात बता रहा हूँ। पर डे 2 लाख की वॉल्यूम के सेल आता है, तब भी टेंशन रहता है। और आपको महीना में 2 लाख नहीं आता है और आराम से सो रहे हो। क्या है ये? और कैसे बिजनेस बढ़ेगा मुझे बताओ। इसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार जोर लगा के आगे तो जाओ, एक बार टीम तो बना लो, एक बार लोगों के साथ मीटिंग काउंसलिंग कर लो, एक बार सक्सेस तो हो जाओ। शायद आप लोगों ने भूल गए, पहले जो मैं प्लान किया था कि लगातार 30 दिन आपको रिक्रूटमेंट करनी है, बोला था ना कभी। अगला 15 दिन को काउंसलिंग करनी है, तो अगले 45 दिन के अंदर रिजल्ट देख लो। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। 30 दिन लगातार रिक्रूटमेंट पर काम करो और अगला 15 दिन लगातार लोगों के बीच काउंसलिंग करो। कोई नहीं चाहता किसी के पास काउंसलिंग करने के लिए, तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। ये टाइम रहते करना है अपने को। यदि हम नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लब ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि हमको आए सीख के चलेंगे। क्लब ज्वाइन करने का मतलब है कि अपने लाइफ में सक्सेस होना है, एक पिन अचीव लेनी है, सब कुछ लेनी है। तो एक दिन में मतलब 8 घंटे होते हैं काम करने का, तो साल में कितना नुकसान हो रहा है जी? हेलो, कितना? 3,60,000 का नुकसान कर रहे हो। सच बता रहा हूँ। आप ये खुश मत हो जाओ कि मैं कमा रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। आप लोग नीचे निगेटिव हो रहे हो, मतलब माइनस में जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो। आप सोचो कि क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए रोज कमाता है और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए 1 लाख के वैल्यू नहीं आता है। इसका मतलब हम लोग काम, उसके पास 4 हाथ पैर थोड़े, मेहनत करते लगातार। 1 साल के अंदर आप भी कर सकते हो। 500 लोग हो गए या 5,000 वॉल्यूम नहीं आता है, क्यों? इसका मतलब आप उससे कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको काउंसलिंग करना है, मिलना है। एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। अभी हमारे एक व्यक्ति हैं जो लगातार फोन पर काम करते हैं और वॉल्यूम आता है, फोन पर भी वॉल्यूम आता है। आप मिल के आओ, बहुत मजा आने वाला है। सो हमारे लिए एक व्यक्ति को छूटनी नहीं चाहिए। जो आपके टीम में है उसे जाके मिलो, लीडर है उससे जाके मिलो। आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं करोगे तो नुकसान अपना है। फिर आपके बच्चे की उम्मीद, आपके परिवार का उम्मीद, आपकी वाइफ की उम्मीद, आपके हस्बैंड का उम्मीद, जो उम्मीद है ना समाज का, अपलाइन डाउनलाइन सोसाइटी, अड़ोसी पड़ोसी का, सब उम्मीद और विश्वास धराशायी हो जाएगा। फिर आप बोलते रहोगे कि मैंने भी ज्वाइन किया था, एमसी कुछ नहीं होता है, निगेटिव, पैसा ही नहीं आता है। और फिर 4 लोग आप बोलोगे, 4 लोग और निगेटिव करेगा, और ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग लोग बर्बाद कर। क्यों? एक्चुअल हम लोग काम नहीं करते। ये सच बात है। मैं लगातार आपके सामने काम कर रहा हूँ। कल लगातार सुबह उठ के 4 बजे में गया आगरा, उधर मीटिंग किया लगातार, रात के 12:30 बजे मैसेज डालता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, यहाँ से फिर जाऊँगा जम्मू, फिर उधर जाऊँगा, फिर जाऊँगा गुरदासपुर, ऐसे करके फिर मेरे को आजमगढ़ जाना। ये पूरा मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, हेलो, समझ में आ रही है? नींद आ रही है? हाँ आ रही है। कुछ लोग अगले बार सुबह उठ करके बेरी जूस पी के आना है। पी के आए हो तो नींद नहीं आनी चाहिए है। हाँ, हाउ टू बेस्ट यूज योर टाइम। अपने टाइम को कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। डोंट सी वॉच, डू लाइक वॉच। हमको घड़ी देखने की जरूरत, बल्कि क्या देखने की जरूरत है? गति में प्रगति है। घड़ी जो करती है वही काम अपने को करना है। घड़ी क्या करती है? चलती रहती है। अपने को क्या काम करना है? चलते रहना है, चलते रहना है। गति में प्रगति है, गति में प्रगति है। गति रुक गई तो प्रगति रुक गई।
तो घड़ी हमारे को हाउ टू बेस्ट यूज योर टाइम, एक एक सेकंड यही कहता है। 1 मिनट मेरा बर्बाद हुआ तो गया व्हाट्सएप में, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं और ये हमारा दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है? yes. सबको हो रहा है? yes. समझ में आ रही बातें कुछ? yes. हाँ जी श्याम जी, समझ में आ रही है? 1-1 मिनट बहुत वैल्यूबल है। और फिर ये बात को ध्यान में नहीं रखना कि कल ले लेंगे, आज लो, आज क्यों नहीं? अब आएगा क्वेश्चन। टाइम बुकिंग दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या है? टाइम बुकिंग, डेली रूटीन। क्या है हम लोगों का? कुछ नहीं है। जब मर्जी उठ जाएंगे, जब मर्जी सो जाएंगे, कोई टाइम, क्योंकि डेली रूटीन हमारे पास कुछ भी नहीं है। न सोने का समय, न उठने का समय, न खाने का समय, कुछ भी हमारे पास टाइम नहीं है। डेली रूटीन वो क्या होने चाहिए, कितने बजे सोना है और कितने बजे जगना है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप हम लोगों को लाइफ में कुछ भी टाइम, एक व्यक्ति को ऐसा बता सकते हो? कोई एक व्यक्ति बताओ यहाँ पर खड़े होकर, ईमानदारी पूर्वक बताता हूँ, उसको मैं एक पक्का गिफ्ट देने वाला हूँ कि मैं इतने बजे ये काम करता हूँ और दुनिया की कोई ताकत इतने बजे से मेरे को डिगा नहीं सकता। मतलब ये टाइम है और इस टाइम में मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, यही काम करता हूँ। टाइम पंक्चुअलिटी। हाँ मुझे पक्का पता था, आप बोलोगे, बोलो। सुबह 6 बजे उठ जाता और रात को 11 बजे पहले बैठ कर जाता। डेली का रूटीन में कोई छुट्टी नहीं होती, कोई रेस्ट नहीं होता। अगर और कभी स्टेशन जाता हूँ तो उठ जाता हूँ। एक ऐसा काम, ये तो नेचुरल है, एक ऐसा काम जो आपके लाइफ में डेवलपमेंट के लिए है, जैसे किताब पढ़ना, खाना खाना। भैया 11 बजे के पहले मेरे निवाले अंदर नहीं जाना। व्हाट्सअप इतने बजे से पहले मैंने चेक करूंगा, मेल इतने बजे से पहले चेक नहीं करूंगा, इतने बजे मैं कोई ऐसा काम बताऊं ना। वो सोने और खाने का तो चलो ठीक है, उठने और सोने का एक्यूरेट 21 दिन कोई नहीं कर पाता। एक ही व्यक्ति बताओ, कोई नहीं करता। और बहुत इसके अंदर लॉजिक है, बताऊंगा बाद में। तो जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वही लोग समय के लिए ध्यान रखना। जो आदमी कहे कि मेरे पास टाइम, समझ जाना कि जिंदगी में इसने समय को महत्व नहीं दिया और समय को बर्बाद करा। एक लाइन का जवाब है, सीधा एकदम चीजें सिखा रहा हूँ फील्ड के लिए। जब ही लोग बोले कि मेरे पास समय नहीं है, मतलब तेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। क्या बोलना है? तेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो दुनिया में 50 लाख का नुकसान कर रहा है। बात खत्म। इतना बोल के आ जाना, आप उसको खुजली शुरू हो जाए। कैसे? मैंने आज मीटिंग में बताता हूँ कैसे। सच बात ही, सच बात है कि नहीं? yes. जिसके पास 10 काम है, एक काम के लिए समय निकालता है नहीं निकालता है, लेकिन इसके पास एक ही काम है और वो बोला मेरे पास समय, हाँ उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। समय तो है, कब क्या करना है उसके पास कोई रूटीन नहीं। ठीक है जी। मेक इकोनॉमिकल गोल, इनकम, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ये बहुत ही फेवरेट काम है और मेरा फेवरेट लाइन भी है। Where your time spent, आपका समय, इनकम, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज, ये क्या है? एक भी सेकंड, मेरी बातों पर ध्यान दो, लिखना बाद में। एक भी वो सेकंड जिसमें हमारा कोई इनकम का जरिया न बन रहा हो, वह समय हमारे लिए बेकार है। जब किसी से गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या इससे हमारा कुछ बन रहा है? हेलो, कुछ बन रहा है? और यदि बन रहा है तब तो बात कर ले, और यदि नहीं बन रहा है तो फोन उसी वक्त रख दो। मेरी बात समझ आ रही है? किसी से बात करने का मतलब प्रोडक्टिविटी है, ना कि डिस्ट्रक्टिव। आप एक मिनट यदि किसी का लेते हो, अपना तो समय देते ही हो, आधा घंटा नुकसान, दूसरे का भी आधा घंटा बर्बाद करते। मेरी बात समझ आ रही हो? तो इसीलिए गॉसिप करना बंद। अखबार पढ़ते हैं, सुनो, अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, अखबार पढ़ने से पैसा आता है? रद्दी की टोकरी में। न्यूज सुनने से पैसा आता है? नहीं। तो 2 मिनट देखो, इसके बाद रख दो, ज्यादा नहीं देखने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट्सएप देखने से पैसा आता है? देखो क्या करो, देखो करो, कुछ मतलब नहीं है। वो खामखा ज्ञानी बाबा नहीं बनना, उस पर कॉपी पेस्ट करे जाओ, कोई जरूरत नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है, आपको उतना ही देखना है पर्सनल मैसेज लोगों ने आपको क्या किया, इंपॉर्टेंट ग्रुप के अंदर कौन सा मैसेज आया। बस मेरे पास कम से कम 100 ग्रुप है, लेकिन सभी में मैंने देखा खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। डाउनलोड अपलोड ऑफ करके रखो, कोई भी व्यक्ति कुछ डालते रहे, डाउनलोड होगा ही, जब करोगे तो होगा, तो आपका स्टोर नहीं पड़ेगा, उसको डिलीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है। सो लाइफ में इनकम प्रोडक्टिव एक्टिविटी जब भी हो लाइफ में, पानी पी रहे हो, इससे क्या फायदा हो रहा है, हेल्थ, तो प्रोडक्टिविटी हो रही है ना। अभी बात सुन रहे हो तो नॉलेज आ रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है। लेकिन कहीं बहस करने बैठ जाते हैं, उससे क्या होगा, कुछ होगा, तू जीता मैं हारा, चलो अपने, ये रूल है। जब सक्सेस लोग किसी से बहस नहीं, उसके पास टाइम का फालतू बकवास करने के लिए, वो करते नहीं है। तो इसीलिए देखना जो सक्सेस लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो 2 मिनट से ज्यादा, 4 मिनट से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन बोला, हालचाल पूछा, बस बात खत्म। जो अनसक्सेसफुल है, आपको बताऊं आपके क्या कमी है, अरे क्या कमी है उसको बता करके क्या करोगे, आप दवाई लिखो, बात खत्म। यदि ये दिक्कत है, आपको ये नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं, अरे छोड़ो ना यार, 30 रुपया फीस लेते हो और 3 घंटा समय देते हो, क्या करते हैं। 500 रुपया फीस लेने वाला इतना समय नहीं देता, वो डॉक्टर की तरह पूछता है, एक एक चीज पूछा और दवाई दिया, बात खत्म। मैं क्यों बताऊँ, तेरे को थायराइड होने वाला है, हो जाएगा, मेरे को पता है, ये दवा खा। तो आपको प्रोफेशनल करो, एक एक मिनट अवेलेबल है, आप इसको समझो। जब 1 घंटे में 4 ओपीडी करोगे तो क्या कमाओगे, और 1 घंटे में लोग 10 ओपीडी करता है, 500 रुपये लेता है, तो 5000 कमाता है। तो यदि आप एक ही प्लान के अंदर 4 घंटे लगे रहोगे, तो एक ज्वाइनिंग में ले लो, तुलसी बेच लोगे, तो आपकी कितना हुआ है 4 घंटे की कीमत 55, और 35% के लेवल है तो कितना रुपया आएगा, सोचो, तो 17 रुपया 4 घंटे। दिमाग खराब हो गया, तेरा समय का कीमत हो ना हो, मेरे समय का कीमत ज्यादा है। बात किया, निकलो, बात खत्म, कोई फालतू की बकवास नहीं, कहीं ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू कहीं देंगे उससे बढ़िया किसी जाके बैठ के प्लान करेंगे, उसको भी समझ में आएगा, ठीक है, बकबक नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान दिया, बात खत्म। समझ में आ रही बातें? सबको आ रही है? तो प्रोडक्टिविटी टाइम निकालिए अपने लाइफ में, जिससे आपको पैसा, एक लाइन का जवाब, जिससे पैसा आता वो काम करेंगे, जिससे पैसा नहीं आएगा वो काम, सीधी सी बात। आपके गरीबी में क्या मदद करता है आपकी एक्टिविटी, ये ध्यान दो। क्या बोला मैंने, आपकी गरीबी को खत्म करने के लिए आपकी एक्टिविटी क्या हेल्प कर रहा है, वो आप देखो। जो गतिविधि समय का करते हो उसका क्या फायदा हो रहा है, यदि ये है तो ठीक है, नहीं तो एक को पॉजिटिव करने पूरा जिंदगी लगा देते हैं और पूरे साल में वो 500 वॉल्यूम नहीं करता है, फालतू में तू बाप सर छाड़ो, हम किसी और को देख रहे थे, तेरे पास तुम्हें खर्च करने के इतना वक्त नहीं है, 130 करोड़ लोग किसी और को देखेंगे, मत करो ना ऐसे लोग, क्या जरूरत है। इसीलिए ध्यान करना, लीडर उसी को सपोर्ट करता है जो ज्यादा हाँ होता है, तेरा चाहिए सर मेरा तो कुछ चल ही नहीं, आपको मदद करना, क्यों करें हम तेरी मदद, क्यों करें। तू 3 घंटा टाइम खाता है और 30 रुपये का काम नहीं लेता है। एक व्यक्ति को 3 घंटे में काम करते हैं 3 लाख का धंधा देता है, तो उसके पास जाएंगे ना, प्रोडक्टिविटी काम। और इसीलिए सक्सेस लोग अभी रूल आने वाला है, तो आईपीए ध्यान रखना, इनकम हमेशा ध्यान, माइंड में क्या चलना चाहिए, आईपीए। जब भी आप कहीं से बात करो तो क्या ध्यान रखना, इनकम प्रोडक्टिव एक्टिविटी है क्या, नो तो कट करो, बस आईपीए ध्यान रखना, आईपीए इनकम प्रोडक्टिव। बात करने से गपशप में पैसा आता है नहीं, कट, कोई बात नहीं, हमारा दूसरा काम है, हम दूसरा काम करते हैं, तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। घर में भी यही करो, फालतू के काम, किताब पढ़ो, प्रोडक्टिविटी काम, यूट्यूब देखो, लेकिन वो ट्यूब मत देखो जिससे नुकसान हो। गीत सुनने से पैसा आता है, 2 मिनट सुन लो, बात खत्म। गाना सुनने से पैसा आता है नहीं, मन को शांति मिलती है, थोड़े देर मिलो, शांति में रह जाओगे हमेशा, ऐसा भी नहीं करना, लगे रहते हैं फालतू। आप जो भी काम करते हैं आप सोचिए उससे आपकी इनकम, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हो रही है। वही बात जो मैंने आपको बताया, जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी आपने इसको उठाया रखा तो 5 मिनट का समय गया, इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या था, क्या था इकोनॉमिकल ग्रोथ। और यदि नहीं है
तो फालतू में क्यों फालतू नहीं करना ही नहीं। इस बात को ध्यान रखोगे आप लोग? क्या ध्यान रखेगा? IPA। क्या रखना है ध्यान? IPA, इनकम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब देखना आप लोगों का समय बेकार में फालतू में नहीं जाने वाला, जाएगा नहीं। हर 1 मिनट बहुत वैल्यूबल है। 1 घंटे के अंदर एक पेशेंट को देखने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट बहुत है। 12 OPD होना चाहिए, 12 OPD होना चाहिए 1 घंटे के अंदर। 8 घंटे बट्टे 6 में 100 OPD होना चाहिए 8 घंटे के अंदर। 100 OPD में 50 रुपये लेंगे तो 5000 रुपये पर डे, 1.5 लाख रुपए के महीना, ये होना चाहिए। बल्कि एक ही OPD के अंदर 3 घंटा नहीं देने किसी के टाइम। एलोवेरा समझा दिया, बात खत्म। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ठीक है, बाद में फिर आ। जिंदगी भर समझाते रहोगे तब भी बोला। अब इतना समझाने के बाद भी किसी को प्लान नहीं आता है, ठीक है, धीरे धीरे समझ लेना, कोई बात नहीं, कोई बात। समझ में आ रही बातें? तो लाइफ के अंदर IPA ध्यान रखने, अच्छा ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं बताओ? बात समझ में आपको आ रही है? ये चैप्टर महत्वपूर्ण है कि नहीं? दुनिया में पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो गर्मी में। लेकिन टाइम इज बात पैसे की कर रहे हैं ना, बात किसकी कर रहे हैं? तो टाइम इज मनी कहाँ है? ये टाइम कौन सी बैंक में है बताओ? यदि समय धन है तो धन कहीं बैंक में होना चाहिए, पर्स में होना चाहिए, है कहाँ? तो नहीं है, उसको बचाना सीखो आप लोग। ये बात अच्छी है नहीं अच्छे? बहुत अच्छी समझ की बात है कि नहीं? ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं? नहीं रखोगे तो नुकसान किसका होगा? हम सबका। आप 1 घंटा नुकसान करोगे, मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए प्लीज आप लोग अपने टाइम को यूज करो। 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अमीर बनने का मतलब पैसे होना है? आगे लिखा है नो। अमीर बनने का मतलब समय होना है। जो व्यक्ति बहुत अमीर है वो कभी भी गरीब हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा समय है वो दुनिया का सबसे व्यक्ति अमीर है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति आज 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया टेलीविजन से कमा रहा होगा, जॉब से कमा रहा होगा, लेकिन कब तक कमाएगा? हेलो, कब तक कमाएगा? जब तक वो समय 8 घंटा बेच रहा है, 16 घंटा बेच रहा। अब खड़े हो जाओ, आंखें पानी मार के। मेरी बात समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति 8 घंटे 16 घंटे अपने समय को बेच रहा है तो पैसा कमा रहा है, लेकिन जिसके पास 8 घंटा 16 घंटा के पास समय नहीं है तो वो कुछ नहीं कमा पाएगा। लेकिन जिसने समय बना लिया सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका घर बर्बाद, A to Z सब खत्म। लेकिन जिसके पास समय है वो तो फिर से बना लेगा। हेलो, समझ में आ रही है? अब किसी के पास मान के चलो 50,000 घंटे, कितना? 50,000 घंटे किसके पास है? बोलो ना, मेरे पास है 50,000 घंटे है। कितना घंटे है जी? तो कोई बात नहीं, इस महीने 50,000 घंटे में किसी को दान दिया, अगले महीने में फिर से 50,000 घंटे तैयार है। क्या होगा? क्या होगा? 50 पैसे देगा तब भी बहुत है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेम जी के पास 7.5 लाख घंटे, 3 लाख घंटे, तो 3 लाख घंटे मैं कहता हूँ नहीं देगा 3 लाख 10 पैसे देगा, 30 पैसे देगा तो 1 लाख रुपये रोज आ रहा है ना। कोई बात नहीं चाहिए, वो 8 घंटा सो जाएंगे तब भी ये 3 लाख घंटे काम कर रहा है। तो समय बढ़ाओ, समय बेचो मत। हम लोग समय बेचने में लगे रहते हैं, शॉर्ट टाइम नहीं है मेरा चुल्लू भर में। समझ में आ रही है ना? 16 घंटे का समय और तू इतना चिल्ला रहा है। यहाँ 50,000 घंटे लेकर कोई टेंशन नहीं हो रही है। 50,000 घंटे, चल मेरे साथ सिंगापुर, दोनों चलते हैं मजे लेने के लिए। चल सकता है? बोला मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा, मेरी जिंदगी बंद हो जाएगी। तो मेरे क्या फायदा 15 साल 20 साल क्लिनिक चलाने से, 15 साल फैक्ट्री चलाने से? तुम्हारे को आज़ाद होना चाहिए। तो चलो ना, हमने तो 3 साल ही काम किया, चल मेरे साथ एंजॉय कर। हम दोनों चलते हैं ना विदेश घूमने। देश में रहेंगे नहीं, जल्दी तुम आओगे, चलो मेरे पास विदेश। छटपट्टी लग जाएगी, भैया क्लिनिक बंद है, मेरा फैक्ट्री बंद है, मेरा इनकम बंद है, इधर तो सब चालू रहेगा। समझ में आ रही बातें? तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? समय बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? रिक्रूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। और क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, IPA ध्यान रखना। एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत, आप एक एक व्यक्ति हमारे CP हो। एक एक व्यक्ति, आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ आप क्या हो मेरे CP। और एक CP नॉर्मल 1 करोड़ का धंधा देगा। कितना? 1 करोड़ का।
तो आप कितने धंधा दोगे? 50 लोग मिलके 50 करोड़, तो 10% आता है तो कितना आएगा? तो मैं तो अमीर आदमी हूँ। समझ में आ रही है भैया? 50 लोग 50 सीपी 1-1 करोड़ का धंधा देगा तो 50 करोड़ का धंधा, 10% आता ही है, तो अपने को कितना आने वाला है? वो एफडी किया हुआ है 5 साल बाद ही सही। समझ में आ रही है ना? मेरी सोच देखो, 5 साल बाद ही सही, क्या होगा? 10 साल बाद ही सही, टेंशन वाली बात नहीं है। 5 करोड़ एफडी 10 साल के बाद निकाल लेंगे, क्या हो गया? एफडी हो रहा है, ये एफडी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि सत्तन जी थोड़े जा रहे हैं कहीं नीचे। वो सौरभ भाटिया भी नीचे आ गया, टेंशन वाली बात नहीं, छोटा। तो इसका एमडी वही होने वाला है ना, मेरा एमडी सत्तन भाटिया, इसका एमडी वही होने वाला है। मेरी बात क्लियर हो रहा है? और इसका बेटा का एमडी वही होने वाला है। तो एमडी की कोई टेंशन, और कंपनी ने सारा पैसा उधर लगा दिया। और जब 2020-25 में 2000 करोड़ की टर्न होगा, मैंने कहा जल्दी हो जा, इधर भी कुछ आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने को क्या कमाना है? हम तो पैदाइश अमीर हैं। हेलो, हम तो पैदाइश अमीर है, आईएमसी में आ गए तो अमीर बन गए। वो दूसरी बात है कि हम पैसा को निकाल नहीं सकते, पैसा को। हाँ, वो एफडी हो चुका है, 2025 में निकालेंगे कितना? 2 करोड़। 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ EMI भर रहे हैं ना रोज, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की भर रहे हैं रोज टाइम को, तो हम समय को बढ़ा रहे हैं। और 2025 में कितने साल रह गए सर? 5-6 साल। तो 5-6 साल में अपने को मिलने वाले 2 करोड़, 5 करोड़ क्यों मिलेगा? प्रेम जी को मिलता है साल का 3 करोड़, तो अपने को 5 ही करोड़ मिल जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो? तो हम क्या हो गए? अमीर। एफडी हो रहा है, ये बात बिल्कुल तय है कि नहीं? तय है कि नहीं है? तो आप लोगों के लिए तय है कि नहीं? 4 साल 5 साल काम कर लो, आप लोगों का एफडी हो रहा है, हो रहा है एफडी। आपको नहीं पता एफडी हो रहा है, लेकिन डिपेंड है कि आरडी कितना करोगे तभी तो बढ़ेगा। आरडी करते ही नहीं हो, 1 महीना करते दूसरे महीने करते नहीं है, तो टाइम से करो। मेरी बात क्लियर हो रही है? IPA वो ध्यान रखना, अमीर बनने का मतलब पैसा होना है, ये बात नहीं है। अमीर होने का मतलब जिसके पास जितना समय वो आदमी उतना बड़ा अमीर। आज का समय ये है, पहले का समय कुछ और था। जिसके पास जितनी गाय उतना अमीर ना। यहाँ तो 500 गाय एक दिन में खरीदी जाएगी। खरीदी जाएगी कि नहीं खरीदी जाएगी? खरीदी जाएगी। 1 महीना का पेआउट से एक 10 लाख का घर प्रेम जी 30 फ्लैट खरीद सकते हैं। 30 लाख रुपया आता है, 30 मकान खरीदे 10-10 लाख रुपया प्रेम नगर में। बोला एक बार ना 30 एक साल, मैंने पूरी गली की गली खरीद लूँ, क्या हो गया? सोचो, जो साल भर में 5 साल 30 साल में लोग एक मकान नहीं खरीदते, 1 महीना का पेआउट में 20 मकान एक साथ खरीद सकते नहीं खरीद सकते? मैं भी खरीद सकता हूँ, 1 महीने में एक तो खरीद ही लूँगा, लेकिन हम खरीद नहीं जाए, हम एफडी कर रहे हैं। एफडी समझ रहे हो? इधर लगा के इधर बढ़ा रहे हैं। तो इट मीन्स इट इज पावर ऑफ टाइम। समझो, इधर जाना चाहिए, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, खूब निश्चिंत हूँ। टेंशन फ्री इसलिए है कि IMC कौन सा मैं छोड़ रहा हूँ, कितना भी निगेटिव आ जाए कोई बात नहीं जी, एफडी नहीं टूटनी चाहिए। एलोवेरा खराब है कोई बात नहीं चलेगा, अप्लाई खराब है कोई बात नहीं चलेगा, डाउनलाइन नहीं सुनता है कोई बात चलेगा, स्टाफ नहीं सुनता कोई बात नहीं चलेगा। क्यों? हमारा एफडी हो रहा है, अगले 5 साल में मिलने वाला है। हम क्यों नाराज हो भाई तेरे से? ना डाउनलाइन से, ना अपलाइन से, ना कंपनी से, ना प्रोडक्ट। जैसा है तू देते जा, हम यूज करते जाएंगे। अगले 5-6 साल में तो करोड़ आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाँ जी, राम किशोर, समय है अब बनेगा, एफडी होगा, 1-1 मिनट एफडी हो रहा है, ध्यान रखना। समय लगाओगे तो समय मिलेगा, पैसा लगाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं लगाओगे तो लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो अमीर बनने का मतलब आज पैसा कमाना, अमीर बनने का मतलब जो आदमी 1-1 करोड़ रुपया का फ्लैट लेके बैठा हुआ है ना, वो आज ऐसे देखता है, मतलब तू कल ऐसे रहेगा। क्यों? 1-1 महीने में 1.5 करोड़ आएगा, तो 1-1 फ्लैट ले लेंगे बड़ा बड़ा, नहीं 250 कुछ ले सकते, ले सकते। तो साल में कितने हो जाएगा? 12, पूरा गली खरीद लो। समझ में आ रही बात है? कहाँ है विश्व? समझ में आ रही है? चिंता मत करो फ्लैट व्लैट की, वो सब आपकी बंद है। फ्लैट व्लैट की चिंता नहीं करनी है। और आप लोग मर्सिडीज वर्सिडीज की चिंता मत करो, सब बन रहे हैं। क्या हो रहा है आपका? हाँ, टेंशन मत लो, एफडी हो रहा है। ये आपके बढ़ रहे हैं, अभी दिखने रहे, वो टूटेगा ही 5-6 साल बाद।
पहले मांगोगे तो मिलेगा ही, समझ में आ रही है? तो IMC मतलब FD, IMC मतलब FD, लेकिन जो जमा करेगा RD उसी का होगा। आप सोचोगे ज्वाइन कर लिए मिल जाएगा, मतलब खाते में तो तूने जमा ही नहीं किया है, तेरे तो कुछ मिलेगा नहीं। समझ में आ रही बातें? तो आज के लिए मत घबराना कि मेरे को क्या आ रहा है, आने वाले दिन में जो आने वाला है ना, इतना आएगा ना कि पड़ोसी जलते जलते जल भून जाएगा, सच बता रहा हूँ। समझ क्लियर हो रहा है आपको? आगे चले। डू वर्क विथ प्रायोरिटी।